हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम एक्सरसाइज 1.5 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखते हैं क्लास जो हमारा 9th क्लास का जो चैप्टर नंबर सिस्टम से रिलेटेड हमारे पास चल रहा था, हमने उसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके थे। आज हम उसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। हाँ, देखो क्या कहता है बेटा, रैशनल क्लासिफाई करना है। रैशनल है और इरेशनल है, ठीक है। अब बेटा रैशनल और इरेशनल को क्लासिफाई करने के लिए हमने जो पहले की जितनी भी हमने वीडियो अपलोड की हुई है, आप एक बार उनको स्टडी करें, उनको देखें, क्योंकि उस दौरान हमने कुछ प्रॉपर्टी भी हमने उसमें पढ़ी थी कि रैशनल नंबर कब होंगे, दो नंबर का सम, मल्टीप्लाई, एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। ये सारी बातें हमने पिछली जो वीडियो में हमने बताई थी, वीडियो अपलोड की हुई है, तो उसको ज़रूर देखें। और सबसे बड़ी बात, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये 2 माइनस √5, तो ये एक क्या है, रैशनल नंबर है, और ये क्या है बेटा, मेरे पास इरेशनल नंबर है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ये इसका रिज़ल्ट हमेशा क्या रहेगा, इरेशनल रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा बेटा, इरेशनल रहेगा। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो 3 + √23 माइनस √23, 3 + √23 माइनस √23, ये कैंसिल आउट होने के बाद 3 ये P/Q फॉर्म को अटेंड कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है बेटा, रैशनल, ठीक है। थर्ड जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि 2√7 अपॉन 7√7, ये एक दूसरे कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 2/7, और 2/7 रैशनल है। और रैशनल क्यों है, हम पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं कि जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है बेटा, हम सब उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो ये 1/√2 दे रखा है, 1 एक रैशनल नंबर है और ये एक इरेशनल नंबर है। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी इसका रिजल्ट ऑलवेज क्या रहेगा, इरेशनल नंबर रहेगा, ठीक है। एंड क्वेश्चन इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो क्या कहता है कि मेरे पास दे रखा है 2π। अब मैंने बताया था पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और क्यों है ये भी हमने बताया था, ठीक है। पिछली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। और ये क्या है, मेरे पास रैशनल नंबर है, क्या है बेटा, रैशनल नंबर है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा बेटा, इरेशनल नंबर होगा। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है बेटा, ठीक है। हमारे पास इसका रिजल्ट क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो देखिए, अब वीडियो को पॉज करके भी इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ चलो, अब सेकंड जो क्वेश्चन कहता है वो सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा है, और सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने आपको प्रैक्टिकली कुछ एक्सप्रेशन भी करवाए थे, कुछ आपको याद हो कि 3 + √3 और 2 + √2। अब देखो सिंप्लीफाई, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट टर्म के फर्स्ट के साथ 6 हो गया, फर्स्ट की सेकंड के टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2 हो गया, और सेकंड टर्म की सेकंड के साथ फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 हो गया, प्लस √6 हो गया, ठीक है। ये मेरे पास क्या होगा बेटा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कंसेप्ट ईजी, बहुत ही ईजी कंसेप्ट है, ठीक है। चलो अब ये दे रखा है 3 + √3 और 3 माइनस √3, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने कुछ आइडेंटिटी आपको लिखवाई भी थी, और अगर देखो ये आइडेंटिटी अगर आपको नहीं आती तो आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, किसी भी आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हैं। a + b का होल स्क्वायर है, उसको भी आप प्रूव कर सकते हैं, a² + b² + 2 of ab, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा, a² - b², तो यहाँ से a = कितना हो गया 3, और b = कितना हो गया √3। तो इसका मतलब इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा, 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 - 3 = 6, विच इज़ मेरे पास क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। समझ में आया? चलो अब इसका मैं थर्ड पार्ट है, एक पार्ट आपके लिए छोड़ रहा हूँ, फोर्थ वो आप खुद से ट्राई करके देखें। सेम एज इट इज़ आइडेंटिटी लिखी हुई है, इससे रिलेटेड है। तो बेटा इसके लिए मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, हाँ इसी में आइडेंटिटी को बता रहा हूँ। कोई भी हम आइडेंटिटी को बेटा प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। a² + b² + 2 of ab,
ठीक है। तो अब देखो यहाँ से a की वैल्यू दे रखी है √5 और b की वैल्यू दे रखी है √2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ AB, √5 इंटू √2। ठीक है। तो ये कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ क्या आएगा 5 + 2 2√10 इज इक्वल टू 7 + 2√10 विच इज़ मेरे पास क्या होगा बेटा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है। इसका 4th पार्ट है, मैं आप खुद से ट्राई करके देखें। मैं इसको रब कर रहा हूँ। बहुत ही सबसे इजी एक्सरसाइज में काउंट होती है ये, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। ठीक है। हाँ चलो, अब जो थर्ड जो क्वेश्चन क्या कहता है, रिकॉल करो पाई इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस। और पाई एक इरेशनल नंबर है, इसका कॉन्ट्राडिक्शन है, इसको कैसे दूर करेंगे। चलो अब एक बात बताओ मुझे, एक सिंपल सी बात है कि पाई को हम कंसिडर करके चलते हैं बेटा क्या, इरेशनल नंबर। पाई क्या होता है मेरे पास, एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है। अब एक सर्कल है, ये सर्कल है 9th क्लास में, अभी थोड़े से बेटा आपको मतलब पता नहीं होगा सर्कल क्या होता है, मुझे लगता है कि शायद 8th क्लास में आ जाता है। तो ये सर्कल है। ठीक है। ये एक रेडियस होगी सेंटर से और ये एक रेडियस होगी, टोटल डायमीटर हो गया d = 2r हो गया। और अगर जब मैं इसके किसी स्केल से इसको मेज़र करूँ, इसकी बाउंड्री को, तो ये क्या होगा बेटा, सरकमफेरेंस होगी। मेज़र करना सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होगी। ठीक है। और जो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होगी उसको मैं किससे डिनोट करूँगा, 2πr से। ठीक है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हो गया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इंटू 2r = c। लेकिन ये किसको डिनोट कर रहा है, d, डायमीटर। ये क्या है मेरे पास, डायमीटर। तो इसका मतलब पाई = c/d। पाई इज यहाँ से निकल के आया, पाई = c/d। अब ये कह रहा है कि पाई को इरेशनल नंबर ही क्यों लेते हैं जब ये रेशियो की फॉर्म में है। अगर ये रेशियो की फॉर्म में है तो यहाँ पे अगर मैं इफ़ पाई को कंसिडर करूँ क्या, रैशनल नंबर, तो देन मैं c और d को क्या लेके चलूँगा, इंटीजर। मेरे पास c और d क्या होने चाहिए बेटा, इंटीजर होने चाहिए। लेकिन हम d को तो इंटीजर ले सकते हैं, सपोज करो d = 2 यूनिट, और लेकिन जो c है ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल है। क्या है बेटा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल है। तो जब इस सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल है और जब मैं इसको मेज़र करूँगा, मेज़र विद स्केल और एनी डिवाइस, जो भी वर्नियर कैलिपर वगैरह जो भी है, ये सब 11th क्लास में 12th क्लास में आते हैं फिज़िक्स वगैरह में। जब मैं इसको स्केल से या फिर डिवाइस से अगर मैं मेज़र करूँगा तो देन इट गिव्स एप्रोक्स वैल्यू। ठीक है। वो क्या वैल्यू देंगे मुझे, एप्रोक्स वैल्यू देंगे। अब जो एप्रोक्स वैल्यू है वो क्या गारंटी है कि बेटा वो रैशनल होगी। ठीक है। वो इरेशनल वैल्यू भी दे सकता है, तो वो रैशनल भी देगा और इरेशनल भी देगा। लेकिन स्केल के मुझे हम अगर मैं आपको एक एग्जांपल कहूँ कि मैं 1 यूनिट रेडियन का सर्कल ले रहा हूँ, क्योंकि पाई की वैल्यू एग्जैक्टली 22/7 भी नहीं होती, 22/7 भी नहीं होती। हम अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू को हम ये लेके चलते हैं। ठीक है। तो अब ये जो मेरे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा, और इसलिए जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं देगा, तो मैं कह के चलूँगा ये कि जो c है वो मेरे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है। c क्या होगा मेरे पास, इरेशनल नंबर होगा। तो इरेशनल नंबर ये तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जो डायमीटर है वो मैं रैशनल लेके चलूँगा। ठीक है।
बशर्ते कंडीशन क्या है कि सी और डी अगर इंटीजर हैं तो बेटा वो किसको रिकॉल करेंगे, वो रैशनल नंबर को। तो पाई उस केस में रैशनल नंबर हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसका मतलब एक कंट्राडिक्शन ख़त्म हो जाता है यहाँ पे कि सी अपॉन डी करने के बाद भी ये रिजल्टेंट है ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज इरेशनल नंबर होगा। समझ में आई कि इरेशनल नंबर क्यों होगा? वैसे तो रेशियो हो गया क्या कि पाई का अगर डेफिनेशन के बारे में बात करें तो इट इज़ द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस एंड डायमीटर का जो रेशियो है वो इसकी क्या होगी, पाई। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई। अब ये तो देखो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये तो मेरे पास इंटीजर है बेटा, लेकिन सी है वो इंटीजर आए या ना आए इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है जब किसी को हम स्केल से या फिर एनी डिवाइस से उसको मेज़र करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि पाई एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, पाई वैसे भी हम पढ़ते आए थे कि इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे एक पेज फंस जाता है, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होती है क्या कि जब ये सी अपॉन डी एक रेशियो की फॉर्मेट में आ रहा है तो पाई एक इरेशनल नंबर कैसे हो सकता है। तो उस चीज़ को हमने प्रैक्टिकली समझा है कि पाई एक इरेशनल नंबर कैसे हो सकता है। तो थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली समझना बेटा, दिमाग मतलब थोड़ा सा अगर इसको कंसेप्ट और प्रैक्टिकल लॉजिक के साथ समझोगे तो ये समझ में आएगा। क्योंकि जब इससे पहले जो मैं एक्सरसाइज पढ़ाई थी तो हमने कहा था कि पाई एक इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ दिक्कत यहाँ पे आ रही थी कुछ जैसे दिक्कत अक्सर ये आ रही थी कि जब ये रेशियो फॉर्मेट आ रहा है तो पाई कैसे कह सकते हैं कि एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, और अगर ये रैशनल नंबर होता तो डेफिनेटली सी एंड डी क्या होता, इंटीजर होता। ठीक है, हाँ चलो मैं इसको रब कर रहा हूँ बेटा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसको हमने स्टडी किया था बेटा। जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसको हमने स्टडी किया था किस में, कि रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये रिप्रेजेंट करना था, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ठीक है, रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पे। और ये बात हमने कब पढ़ी थी, जब हम एक्सरसाइज 1.2 पढ़ रहे थे, उसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन भी पढ़ा था और इसका सॉल्यूशन भी पढ़ा था। ठीक है, हम इसको रिप्रेजेंट कर देते थे रूट एक्स से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 4 को आप करें किसके थ्रू, एक्सरसाइज 1.2 की मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है, उसका इंट्रोडक्शन भी एंड उसका सॉल्यूशन भी है। हम हट के भी क्वेश्चन लिए थे, बुक से बाहर भी हमने क्वेश्चन पढ़े थे, तो आप उसको एक बार करके देखिए उस मेथड से। ठीक है, नहीं आए तो मुझे कमेंट में बताएं, फिर मैं इसका सॉल्यूशन भेजता हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या कह रहा है कि रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। रैशनल नंबर होना चाहिए डिनोमिनेटर में। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है बेटा, 1/√7। तो ये डिनोट करेगा किसको, न्यूमरेटर को, और ये डिनोट करेगा किसको बेटा, डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो इसका 1/√7 है, इसको रैशनलाइजिंग करेंगे तो √7 क्या आएगा बेटा, √7/7। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर का मतलब डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर होनी चाहिए। कौन सा नंबर होना चाहिए बेटा, रैशनल नंबर होना चाहिए। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा। ठीक है, इसका जो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, 1/√7 - √6। ठीक है, हाँ अब देखो, जब मैं बात करूं डिनोमिनेटर में अगर कोई दो टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही है तो जब उसका डिनोमिनेटर का रैशनलाइजिंग करेंगे तो वो अपने सिंबल चेंज करेगी। कैसे, √7 + √6/√7 + √6। ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा, √7 + √6 हो गया अपॉन √7 - √6 और √7 + √6। ठीक है,
यहाँ कंसेप्ट क्या बनेगा, वही आइडेंटिटी बनेगी, a माइनस बी और a प्लस बी। ये किसके इक्वल होगा बेटा, a स्केयर माइनस बी स्केयर। तो a बराबर मेरे पास क्या हो गया, √7 और b क्या हो गया, √6 हो गया। तो ये √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया √7 प्लस √6 अपॉन 1। अब समझ में आया। रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर का मतलब है डिनोमिनेटर के अंदर रैशनल नंबर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बेटा इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट है, उसको आप खुद से ट्राई करके देखें। ठीक है, और बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। और अगली जो एक्सरसाइज है उसमें अगली जो वीडियो के अंदर हम लॉ ऑफ रेडिकल, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे और उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको हम आपस में उनका रिलेशन भी समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, थैंक यू।